अगर वक्फ बिल का मंच रहता तो उस पर तेजस्वी यादव नहीं जाते और उसमें बोले कि वजू करके हम लोग को जो नमाज पढ़ के नमाज से पहले वजू बनाते हैं तो मंच पर जाने जाए, तो तेजस्वी जी तो वजू बना के नहीं गए होंगे मंच पर। करोड़ों की संपत्तियां हड़पना चाहती है। नहीं, कौन कह दिया, हम लोग को तो दे रही है। हम लोग को तो जो अवैध कब्जा है 15% लोग किए हुए हैं, 85% पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान है। आज तक हम लोग को सदियों से नहीं मिला कुछ। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसमें तरमीम करके और पसमानदा समाज को उसमें हिस्सा दिया जाए, भागीदारी बनाया। इसके लिए हम लोग आए कहाँ, उन लोगों ने संपत्ति को पकड़ के रखा है, वही लोग वहाँ ला करके लोगों को इकट्ठा किए थे ताकि सरकार इस बिल को वापस कर दे। सरकार ये बिल जो है आम पसमानदा समाज के पक्ष में बना है। गांधी मैदान में महाजुटान था, विरोध किया गया वक्फ बिल का। नहीं, वो तो एक राजनीतिक परपंच था, अपीजमेंट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जो उन लोगों ने संविधान का अपमान किया, शरिया की बात की। पसमानदा समुदाय में साड़ी पहनने का रिवाज है, सिंदूर टुकली लगाने का रिवाज है, अशराफ में नहीं है। उसमें पैजामा कुर्ता जींस पहनने का रिवाज है। इसको फर्क को समझिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। जहां कल गांधी मैदान में बड़ी संख्या में मुसलमानों का महाजुटान था वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध में, वो महाजुटान था। वहीं दूसरी तरफ पटना के बीजेपी ऑफिस में अचानक मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए। तस्वीरों में देखिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे आप लोग बीजेपी ऑफिस क्यों पहुंचे हैं। हम लोग अपना हक के लिए पहुंचे हैं। क्या हक के लिए? वक्फ बोर्ड में हम लोग को हिस्सेदारी चाहिए जो आज तक नहीं मिला है। माननीय देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी बोले कि हम पसमानदा के साथ है और पसमानदा को जो हक सदियों से नहीं मिल रहा था उसका हक हम लोग देंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल ही गांधी मैदान में महाजुटान था, बड़ी संख्या में मुसलमान थे। वो कह रहे थे वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारी संपत्ति छीनने का, हमारे पूर्वजों की संपत्ति छीनने का। नहीं, ये तो भीड़ तो उतना नहीं थी, मगर भीड़ कुछ थी। वो जो है भरम फैला रहे आरजेडी के लोग थे। वो वक्फ बिल का जो है मंच नहीं था, वो आरजेडी का मंच था। अगर वक्फ बिल का मंच रहता तो उस पर तेजस्वी यादव नहीं जाते और उसमें बोले कि वजू करके हम लोग को जो नमाज पढ़ के नमाज से पहले वजू बनाते हैं तो मंच पर जाने जाए, तो तेजस्वी जी तो वजू बना के नहीं गए होंगे मंच पर। वो फैसल रहमानी साहब जो इमारते सरिया के सदर है, उनके बेटा का टिकट फाइनल होना था, इसलिए वो भीड़ इकट्ठा करवाए कि हमारे बेटा का टिकट फाइनल। आप लोग की संपत्तियां हड़पना चाहती है। नहीं, कौन कह दिया, हम लोग को तो दे रही है। जो सदियों से नहीं मिला पसमानदा मुसलमान को, उसको तो हमको हक दे रही है मोदी जी, एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी बिहार में। हम लोग आपका मोहम्मद शमशाद अंसारी। बाकी सब मुसलमान तो विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है ना कि तुम्हारा कब्रिस्तान छीन लेगा, तुम्हारा मस्जिद छीन लेगा। ऐसा होने वाला है? नहीं होगा। हम लोग को तो जो अवैध कब्जा है 15% लोग किए हुए हैं, 85% पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान है। आज तक हम लोग को सदियों से नहीं मिला कुछ। सिवान से आए हैं। बीजेपी ऑफिस इसलिए आए हैं कि यहाँ पसमानदा समाज के लोगों को हम लोग प्रधानमंत्री से या इस कार्यालय में बताना है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसमें तरमीम करके और पसमानदा समाज को उसमें हिस्सा दिया जाए, भागीदारी बनाया जाए। इसके लिए हम लोग आए। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल का तो पूरा मुसलमान समाज विरोध कर रहा है। गांधी मैदान में महाजुटान। देखिए, वक्फ बोर्ड का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो सब राजनीतिक षड्यंत्र है। वो जितने अपोजिशन है वो अपना आदमी लेकर के वहाँ आए हुए थे, उसका कोई वो नहीं रहा सवाल कि वे लोग उसका सपोर्ट करता है। तो संपत्तियां छीन ली जाएंगी, सरकार नहीं, संपत्ति छीन लेगी। नहीं, हमारी संपत्तियां, मैं तो कहता हूं कि हमारा कब्रिस्तान जो पकड़ा हुआ है वो छोड़ दो, हमारा जो और भी वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां वो छोड़ दो। आखिर वो संपत्ति है कहाँ? उन लोगों ने संपत्ति को पकड़ के रखा है, वही लोग वहाँ ला करके लोगों को इकट्ठा किए थे ताकि सरकार इस बिल को वापस कर दे। सरकार ये बिल जो है आम पसमानदा समाज के पक्ष में बना है। हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी से इतना आग्रह जरूर करूंगा कि जो इसमें नॉन मुस्लिम को जगह दे रहे हैं वहां पर मुस्लिमों को जगह दिया जाए, बाकी कंट्रोल डीएम के अंदर रखा जाए। इसमें कोई शिकायत नहीं है। इससे फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वहाँ कॉलेज खुलेंगे, स्कूल खोलेंगे और पसमानदा समाज के लोग जो मुस्लिम समाज में अशिक्षित है, शिक्षा नहीं है उनको शिक्षा दिया जाएगा। यानी जो इन आदमी प्रॉपर्टी ये निकाला है जिस उद्देश्य से, उनकी उद्देश्य की पूर्ति हो। इतना विरोध क्यों हो रहा है? किसका? बिल का विरोध इसलिए हो रहा है कि
वही लोग विरोध कर रहे हैं जो संपत्ति को पकड़ के रखे हैं, वो संपत्ति देना नहीं चाहते। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो संपत्ति पहले छोड़े, उसके बाद से बिल का समर्थन करे या विरोध करे। संपत्ति छोड़े पहले, तो पहले संपत्ति वो छोड़े। पूर्वजों की संपत्ति आपकी सब पूर्वजों की संपत्ति छीन कर कहाँ छीन ली जाएगी? वो सरकार अगर छीन करके गरीबों में खर्च करती है, स्कूल कॉलेज बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, तो वो सही है ना। कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए हैं? जी वैशाली से। वैशाली से आए जी। हैं। आप लोग की संपत्तियां छीनने वाली हैं। जी उसी के खिलाफ तो है। हम लोग के छीनने वाले नहीं, जिनको छीना जा रहा है उन लोग जो है ना अभी गांधी मैदान में अपना वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मुसलमानों की संपत्तियां छीनी जा रही है ना। मुसलमानों में जो फॉरवर्ड लोग हैं, जो पूर्वज, उनके पूर्वज सब कब्रिस्तान, मस्जिद और ये जो कब्जा कर रखे हैं उन लोग के छीनी जा रहे हैं। हम लोग के मिला ही कहाँ जो छीना जाएगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि मुसलमानों की संपत्तियां छीनी जा रही हैं। वक्फ बोर्ड में जो लोग जमीन पर कब्जा ज्ञानेश्वर जी के साथ कई मर्तबा उनके हमारे पसमानदा समुदाय के लोग चर्चा कर चुके हैं, जानकारी में सब लोगों के है कि वो वक्फ की संपत्ति पर जो लोग कब्जा किए हुए हैं वो मस्जिद छीनने का, कब्रिस्तान में नहीं दफनाने का बात कहा जा रहा है। अरे भाई, हम लोग भारतीय मुस्लिम हैं, हमारे पसमानदा समुदाय में साड़ी पहनने का रिवाज है, सिंदूर टुकली लगाने का रिवाज है, अशराफ में नहीं है। उसमें पैजामा कुर्ता जीन्स पहनने का रिवाज है। इसको फर्क को समझिए। हमारे यहाँ नौरोज होता है, चौथारी होता है, हम वो समुदाय से हैं। हमारे यहाँ जो है इस्लाम के नाम पर जो है ना, मतलब धर्म के नाम पर जो भी कार्यक्रम हो रहा था उसमें हम लोग वर्गला करके हमारी भीड़ को जुटा करके ये लोग सौदाबाजी करते थे वर्तमान सरकार से वोट के नाम पर। लेकिन कल जिस तरीके से गांधी मैदान में महाजुटान हुआ तो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान महाजुटान बिल्कुल नहीं। आपने क्लिप देखा होगा, जो भी ऊपर का क्लिप है उसमें हरा कालीन नजर आ रहा था, और जो नीचे से दिखाया गया है वो आप लोग तो मीडिया से एक्सपर्ट है, कैसे मीडिया को दिखाना है वो सारे लोग अपने अपने हिसाब से मीडिया के बाइट को निकाल। पैसे पर तो नहीं आए, बता तो रहे हैं कि 80% 85% पैसा पढ़ाएंगे तो जो धर्म वक्फ की संपत्ति पर रखे हुए हैं वो 1 का 10 दे सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे पीछे कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा आदमी, नाम बताइए। और वक्फ की संपत्ति पर जो कब्जा करके बैठे हुए हैं वो तेलंगाना से लेकर के जिनके नाम पे विदेशी टाइटल लगा हुआ है उनको तलाशिए। विदेशी टाइटल समझा, जिनके नाम में लगा हुआ है मदनी, जिनके नाम में लगा हुआ है अलवी, जिसके नाम में लगा हुआ है अजबी। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आज पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। दानिश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज पार्टी ऑफिस बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हैं? देखिए, जो सामाजिक न्याय के आधार पर जो मुस्लिम समाज में जो पिछड़ापन है, जो पासमानदा है, उनमें अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जो उनके कारीगरी का काम है, अलग अलग उनका पेशा है, उन सभी लोगों को यहाँ पे संवाद कर रही है, हम कर रहे हैं, उनसे बात तो गांधी मैदान में महाजुटान था, विरोध किया गया वक्फ बिल का। नहीं, वो तो एक राजनीतिक परपंच था, अपीजमेंट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जो उन लोगों ने संविधान का अपमान किया, शरिया की बात की, संविधान के द्वारा निर्मित कानून का जो है विरोध किया, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। जो आम मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, वो सीधे डायरेक्ट उससे फायदा उसको मिल रहा है। इसलिए आज पसमानदा समाज के लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जुड़ने के लिए आए हैं, संवाद करने के लिए आए हैं। जुड़ने और संवाद करने के लिए आए हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि कल जो भीड़ जुटी वो एक राजनीतिक दल की थी, लेकिन पसमानदा मुस्लिम को इससे फायदा होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल से पसमानदा समाज को फायदा होगा क्योंकि फॉरवर्ड जो मुस्लिम वर्ग है उन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा था। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।